बहू, तू यहाँ रिश्तेदारों के बीच बैठकर हंसी ठिठोली कर रही है। तेरी ननद पायल की शादी है, घर में पचासों काम पड़े हैं। अरे, हमें तो फुर्सत ही नहीं मिल रही 5 मिनट बैठने की भी। और तू है कि यहाँ बैठकर अपना समय खराब कर रही है। सास सविता जी धानी को सबके बीच आकर चिल्लाकर बोलने लगी। मम्मी जी, मैं हंसी ठिठोली नहीं कर रही हूँ। वो तो मौसी और मामी जी ने मुझे चाय के लिए कहा था, तो बस वही देने आई थी। आपको कुछ काम था क्या? अगर काम था तो बोलिए। सविता जी ने जवाब दिया। हाँ, मैं ये कह रही थी कि तू तैयार होकर ताला लगाकर गार्डन आ जाना। मैं पायल के साथ पार्लर जा रही हूँ, वहीं से तैयार होकर गार्डन पहुँचूंगी। सास सविता जी ने धानी से कहा। फिर अपने सभी रिश्तेदारों की तरफ देख कर कहा, तुम लोग भी फटाफट तैयार होकर गार्डन पहुँचो और टाइम से पहुँच जाना। पता है ना, तुम्हारे जीजा जी को लेट होना पसंद नहीं है। वो भी बेवजह गुस्सा हो जाएंगे, फिर तुम्हारे साथ साथ मुझे और सुनाएंगे। अरे जीजी, तुम कहाँ उस उम्र में बेटी के साथ पार्लर जा रही हो? बहू को जाने दो, ये भी तैयार होकर आ जाएगी। आप तो यही तैयार हो जाना। बहू जवान है, इसकी उम्र है पार्लर जाने की, इसको जाने दो। मामी सास ने बीच में ही टोक दिया। सुनकर सविता जी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, अरे, इतनी भी उम्र नहीं है मेरी। मेरी बेटी की शादी है, पार्लर से तैयार होकर आऊँगी मैं। और रही बात बहू की, तो जब इसके बच्चों की शादी होगी तो उसमें ये तैयार हो जाएगी। ये सुनकर मामी सास दांत निपोरते हुए बोली, तुमको क्या बोलूं? तुम पार्लर? वैसे भी तुम्हारी बहू सुंदर है, वो तो यहाँ भी तैयार हो जाएगी, तो भी सुंदर ही लगेगी। चल रे धानी बहू, तू तो यहीं तैयार हो जा। अपनी भाभी की बात सुनकर सविता जी चिढ़ते हुए अपनी बेटी पायल को लेकर पार्लर के लिए रवाना हो गई। इधर घर की अन्य रिश्तेदार महिलाएं तैयार होकर सीधे गार्डन रवाना हो गई। इन्हीं सब में 2 घंटे लग गए। सबके रवाना होने के बाद धानी तैयार होने अपने कमरे में आई। अभी कपड़े निकालने के लिए उसने अलमारी खोली ही थी कि इतने में फ़ोन बजने लगा। फ़ोन उठाया तो देखा सासू माँ का फ़ोन था। अरे बहू, कितनी देर लगेगी तुझे वहाँ? यहाँ सब लोग पहुँच चुके हैं। बस मम्मी जी, मैं भी तैयार होकर पहुँच रही हूँ। अरे, अभी तक निकली नहीं तू? कितने धीरे धीरे काम करती हो। और थोड़ा ढंग से तैयार होकर आना, हमारी भी इज्जत है समाज में। कहकर सविता जी ने फ़ोन काट दिया। धानी ने अपने कपड़े निकाले और उन्हें पहनकर तैयार हुई और गहनों के नाम पर बाजार से लाई हुई आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनकर धानी खुश हो गई थी। वैसे भी गहनों के नाम पर यही तो था उसके पास, क्योंकि शादी में जो ससुराल वालों ने गहने चढ़ाए थे, कहने को थे, उसे गहनों में लाद दिया था, लेकिन वो तो सिर्फ दुनिया दिखावटी थे। शादी में चढ़ाए गए सारे गहने उसकी सास ने उससे वापस लेकर रख लिए थे, क्योंकि वो एक गरीब घर की लड़की थी। आजकल तो वैसे भी लड़कों के लिए लड़कियां मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसे में अगर कहीं कुछ कमी रह जाती तो लड़कों की वैसे ही शादी नहीं होती है। ऊपर से तो सविता जी का बेटा रोहन तो एक एक्सीडेंट के बाद एक पैर से लंगड़ा कर चलता था। लंगड़ा कर क्या चलता था, पर पैर में हल्की सी एक लक आ गई थी। इसी कारण उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा था। हालांकि वो मन का बुरा नहीं था, देखने में भी सुंदर था। जब वो कॉलेज से घर आ रहा था, उसी समय रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया था। बस तभी से उसके एक पैर में लचक आ गई थी। आखिर अपने बेटे का रिश्ता ना होते देखकर मन मारकर ही सही सविता जी ने धानी के साथ उसका विवाह करवाया था। धानी गरीब घर की लड़की थी, लेकिन पढ़ी लिखी थी और दिखने में भी बहुत सुंदर थी। धानी और उसके माता पिता को रोहन बहुत पसंद आया था, इसलिए वो शादी के लिए तैयार हो गए। उसके माता पिता की शादी में खर्च करने की क्षमता नहीं थी, इस कारण उन्होंने सामूहिक सम्मेलन में उसका विवाह करवाया था। पर सविता जी इसके खिलाफ थी और उन्होंने धानी के माता पिता को ये प्रस्ताव भी दिया था कि शादी का खर्चा वो लोग कर देंगे, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर धानी के पिता स्वाभिमानी थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो सविता जी को ये बात चुभ गई। जब सविता जी ने कुछ कहना चाहा तो उसके पति ने उन्हें डांट दिया, पर क्योंकि बेटे की शादी तो करनी ही थी, इसलिए वो उस समय अपने पति के सामने कुछ नहीं कह सकी। सामूहिक सम्मेलन में शादी हो जाने के बाद उन्होंने बड़ी सी पार्टी दी। तब धानी को सोने के गहनों से जड़ दिया गया था। जो भी धानी को देखता तारीफ किए बिना नहीं रहता था। हर कोई उसकी किस्मत पर रस खाने लगा था। लेकिन पार्टी हो जाने के बाद और रिश्तेदारों के जाने के बाद सविता जी ने उससे सारे गहने लेकर वापस अपने पास रख लिए थे और उसे सुनाते हुए बोली,
तेरे पिता की भी औकात है सोने के गहने पहनने की, जो यहाँ सोने के गहनों के सपने देख रही है। ये गहने मैं रखूंगी, इस पर तेरा कोई हक नहीं। घर में ये बात सिर्फ रोहन को ही पता थी, क्योंकि उसने धानी से एक दो बार गहने पहनने के लिए कहा था। तब धानी को उसे बताना ही पड़ गया था, पर उसने पापा से कहने के लिए मना कर दिया था। खैर, धानी नकली गहने पहनकर तैयार हो गई थी। इतने में रोहन भी घर आ गया। धानी को तैयार देखकर उसका दिल खुश हो गया था, लेकिन जब उसकी नज़र उसके गहनों पर पड़ी तो चेहरे पर अजीब सी उदासी छा गई। तब धानी ने कहा, क्या हुआ जी, आप ऐसे उदास क्यों हो गए? ये सुनकर रोहन ने कहा, तुम जल्दी से घर पर ताला लगा दो, तब तक मैं सिक्योरिटी गार्ड को समझा देता हूँ। हम लोगों को रवाना होना है। थोड़ी देर में वो लोग वहाँ से रवाना हो गए। रोहन ने रास्ते में ज्वेलरी की शॉप पर आकर गाड़ी रोक दी। ये देखकर धानी ने कहा, क्या हुआ, यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी? अरे, कोई ज़रूरी सामान छूट गया था, वो लेने आया हूँ, कहकर रोहन अंदर चला गया। इस बीच सासू माँ का 2 बार फ़ोन आ गया, जो गार्डन में उन लोगों का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। वो फ़ोन पर ही धानी को लेट होने के लिए अच्छी खासी डांट लगा चुकी थी। जब थोड़ी देर के बाद रोहन शॉप से बाहर आया तो उसके हाथ में जो सामान था उसे धानी को देकर बोला, एक बार चेक करके देखो सही है क्या। जब वो गहने पहनकर शादी में पहुंची तो सविता जी उसे डांटने के लिए उसके पास आईं, पर तभी उनकी नज़र उसके गहनों पर पड़ी। तब उन्होंने साइड में ले जाकर धानी से पूछा, बहू, ये गहने तेरे पास कहाँ से आए? मम्मी जी, इन्होंने दिलाए हैं, धानी ने जवाब दिया। तो सविता जी गुस्सा हो गई, शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? यहाँ बहन की शादी है, घर में इतना खर्च हो रहा है, ऊपर से सोने के गहनों पर और खर्चा करके आ गए। बड़ा अच्छा फंसा रखा है तूने मेरे बेटे को। मम्मी, ये गहने मैंने अपनी कमाई से खरीदे हैं और अपनी पत्नी के लिए खरीदे हैं, आप उसे क्यों सुना रही हैं? उसे भी गहने पहनने का हक है, जहाँ हर कोई सोने के गहने पहने हुए है। यहाँ तक कि आपने भी सोने के गहने पहन रखे हैं, तो ये अकेली नकली गहने पहने अच्छी लगती क्या? अचानक रोहन बीच में आता हुआ बोला, अच्छा बेटा, अब तेरी कमाई हमसे अलग हो गई। अभी मेरी बेटी की शादी है, मैं उसमें कोई हंगामा नहीं चाहती हूँ, तो मैं तुम्हें घर पर देखूंगी। सविता जी उसे डांटते हुए बोली, घर पर क्या देखोगी, मैं अभी जवाब दे देता हूँ ना। तुमने बहू के गहने तो लेकर रख लिए, लेकिन ये इसके पति के दिलाए हुए गहने हैं, इन पर जरा भी नजर रखने की जरूरत नहीं है। अचानक सविता जी के पति बीच में आकर बोले। सुनकर सविता जी हैरान रह गई। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि तुमने बहू के गहने लेकर अपने पास रख लिए हैं, और उनमें से ही अब कुछ गहने तुम अपनी बेटी को दे रही हो। तभी तुमने बहू के सिलेक्ट किए हुए गहने लेने से मना कर दिया था। अब मुझे बेवजह कोई तमाशा नहीं चाहिए। तुमने गहने अपनी बेटी को दे दिए, ठीक है, लेकिन बहू के इन गहनों पर नज़र मत रखना, क्योंकि ये गहने उसको उसके पति ने दिलाए हैं, ससुर जी ने सविता जी को डांटते हुए कहा। इसके बाद सविता जी की कोई हिम्मत ही नहीं हुई कुछ भी कहने की, क्योंकि ससुर जी के गुस्से से वो भी डरती थी। बेटी की शादी धूमधाम से करने के बाद सभी रिश्तेदारों को भी हंसी खुशी सविता जी ने विदा कर दिया, पर सविता जी गहनों की बात को अपने मन में दबाकर बैठी हुई थी। जब सविता जी के पति और रोहन घर पर नहीं रहते थे तो सविता जी अपनी बहू को बहुत जलीकटी सुनाती थी। ऐसे ही कुछ टाइम निकलता गया। एक दिन शाम के समय सविता जी आंगन में बैठकर चाय पी रही थी कि तभी उनकी बेटी पायल का फ़ोन आया। वो फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सविता जी ने अपनी बेटी से पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तो पायल ने कहा, माँ, मेरी अभी नई नई शादी हुई है और मेरी सास ने सारे गहने लेकर अपने पास रख लिए हैं। मैंने उनसे कहा भी कि मुझे कुछ गहने पहनने को दे दीजिए, मेरी अभी शादी हुई है, मेरा मन है नए गहने पहनने का, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हमारे यहाँ असली गहने लॉकर में रखे जाते हैं, अगर तुम्हें पहनना है तो तुम नकली गहने ही पहनो। माँ, अब अगर मुझे कहीं आना जाना भी होता है तो मुझे नकली गहने ही पहनने पड़ते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। अब मैं इस बात को किसी से कह भी नहीं सकती। अगर मैं विजय जी से कहूँगी तो घर में लड़ाई होगी, और वो भी पता नहीं मेरी बात सुनेंगे या नहीं। जैसे ही बेटी इन सब बातों को अपनी माँ से कह रही थी तो सविता जी को अपनी बहू के साथ किया व्यवहार समझ में आने लगा कि उन्होंने भी अपनी बहू के साथ बहुत गलत किया। फ़ोन कटने के बाद सविता जी ने सोचा कि मुझे अपनी बहू से माफ़ी मांगनी चाहिए। उसका भी तो मन करता होगा असली गहने पहनने का। मैंने उसके साथ बहुत अन्याय किया है। धानी रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही थी।
कि तभी सविता जी उसके पास गई और जाकर बोली, बहू मुझे माफ़ कर दो, और सारे गहने निकाल कर धानी को दे दिए और कहा, बहू इन गहनों पर तुम्हारा हक है, जब तुम्हारा मन हो तब इन गहनों को तुम पहन सकती हो, इसलिए इन्हें अपने पास ही रखो। मुझे मेरी गलती का पछतावा है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। धानी ने कहा, माँ जी आप ऐसे मत बोलिए, आप पहले भी मेरी माँ थी और माँ कभी गलत नहीं कर सकती। ये सुन सविता जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उसे गले से लगा लिया। अब उनका पूरा परिवार हंसी खुशी से चलने लगा। तो दोस्तों हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।